नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए.के. गुडियाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि हमने जिस मेहनत से दिन रात मेहनत करके अपनी फसलों को जंगली जानवरों से पहरा दे के बड़ी मिन्नतों से और बड़ी कोशिशों के बावजूद हमने फसल को बचाया था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी हम अपने खेत खलिहानों और कृषि क्षेत्र जो हमारे खेत हैं, मक्का, जंगोरा, मंडवा आदि के जो खेत हैं, वो सब बर्बाद होके रह ही गए। इन जंगली जानवरों ने किस तरह से हमारी खेती को नष्ट किया, आइए देखते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अभी हम आए हैं अपने मक्का के खेत में। तो आज सुबह जैसे ही हम उठे तो देखा अपने खेत की तरफ कि जो खेत पूरा भरा हुआ था मक्का से, वो पूरी तरह तहस नहस कर दिया जंगली जानवरों ने। तो फिर हमें मजबूर होकर अपने खेत की तरफ बढ़ना पड़ा। खेत में जाके देखते हैं तो पूरा मक्का का खेत तहस नहस कर दिया। आप देख रहे हैं कि जितने भी मक्का के पेड़ जिन पे कि मक्का लगे हुए थे, सब तोड़ मरोड़ करके बर्बाद कर दिया जंगली जानवरों ने। ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरी रात कुश्ती करते रहे यहाँ पे जंगली जानवर। सब मक्का के पौधों को हमने हमारे जो स्थानीय दाल होती है, रयास, छीमी, सेम बोलते हैं जिसको, बीन्स वगैरह हैं, जो सबको ही तोड़ मरोड़ करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। कितनी कोशिशों के बावजूद हमने बिना हल बैल के इस खेत पे काम किया था। दिन रात मेहनत करके हमने इन खेतों को सींचा था अपने खून पसीने से, लेकिन जंगली जानवर कहाँ मानने वाले हैं, क्योंकि इंसान ही इन सब का पूरक माना जाता है। इंसान न जाने कितने जीव जंतुओं का भरण पोषण करता है। मजबूरी है, कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जानवर तो जानवर ही है, उनको तो कहीं न कहीं से पेट भरना ही है। ये पूरी तरह आप जो देख रहे हैं मक्का के तमाम पौधे जो कि इन पे मक्का लगे हुए थे। हम आपको एक बार याद दिला दें कि हमारे उत्तराखंड पौड़ी क्षेत्र में दो प्रकार की मक्का होती है। एक छोटी वाली जिसको अगाव बोलते हैं, और जो बड़ी लंबी वाली होती है उनको पछा मक्का बोला जाता है, मुंगरी बोला जाता है हमारे स्थानीय भाषा में। तो ये देखिए आप किस तरह से इनको, इस मक्का को बर्बाद करके रख दिया, तोड़ मरोड़ करके रख दिया। अगर थोड़े पक गए होते तो थोड़ा बहुत हमारे हिस्से में भी आता। जो कृषि क्षेत्र से हमारा नुकसान हुआ, उसकी वसूली अब पशुधन को चारा खिलाने के रूप में करेंगे हम लोग। और इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। पूरा ही खेत तहस नहस कर दिया। मक्का के इतने बड़े पेड़ की जितने इनके अंदर जाके इंसान दिखाई नहीं देता, इतने बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, पौधे थे मक्का के, सब बराबर कर दिया। आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी किसान हैं वो मेहनत कर लेंगे, और मेहनती होते भी हैं, लेकिन ऐसी मेहनत करके क्या फ़ायदा, जो पूरे साल भर अपनी फसल उगाने में कमर तोड़ मेहनत करते हैं और लास्ट में
जानवरों को परवान चढ़ जाती हैं हमारे खेत खलियान। लगभग पूरा ही खेत इन्होंने बर्बाद कर दिया। आप देख रहे हैं कि मक्का के अलावा सेम और अन्य दाल के जो पौधे पेड़ पौधे थे सब कुछ क्षतिग्रस्त कर दिया। बल्कि अब ये 2-4 पेड़ बचे हैं, इनको आपस में बांधा जा रहा है, जो कि जिनकी जड़ें हैं, लेकिन गिरा के गया जिन पौधों को मक्का के, उनको 2-4 पेड़ों को एक साथ बांध देते हैं हम लोग ताकि गिरे ना। और उसी प्रकार जो पेड़ हैं यहाँ पे बचे, जो पौधे बचे हुए हैं मक्का के, उनको बांधा जा रहा है कि चलो 2-4 जो भी इस खेत में बचा हुआ है कम से कम वो तो हाथ लगे। पूरा खेत तोड़ मरोड़ करके रखा हुआ है, इनको इकट्ठा किया जा रहा है ताकि ये अपने मवेशियों के काम तो आए कम से कम। वैसे घास चारे की तो आजकल कमी नहीं है, लेकिन अब इतना मक्का बर्बाद कर ही दिया है तो कम से कम हमारी दुधारी जो गाय हैं और भैंस हैं उनके काम तो आएगा। किस तरह से हम लोगों ने पहरा दिया था रात में जग के, बंदर, लंगूर, भालू और सुअर, इन जानवरों से हम बहुत परेशान हैं। ये देख रहे हैं आप कि देखो कितने कच्चे फल तोड़ दिए इन्होंने, सब बर्बाद करके रख दिया। कम से कम पकने दे तो कम से कम उनका पेट तो भरता, लेकिन न उनके हिस्से ठीक आया न हमारे हिस्से में आया। सब कुछ तोड़ मरोड़ करके चले गए। अच्छी तरह से कुचल दिया है हमारे मक्के के पौधों को, हमारे बीन्स और जो हमारे स्थानीय दाल के पौधे होते हैं सबको तोड़ मरोड़ करके रख दिया। आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से मेहनत करते हैं। पहले बुआई करते हैं, फिर निराई गुड़ाई करते हैं, फिर कितनी मशक्क़तों के बाद हम इस हरियाली के लिए अपनी कमर तोड़ मेहनत करके ऐसी फसल को जन्म देते हैं। और लास्ट में नतीजा ये कि पूरा का पूरा खेत मक्का का जो है केवल पशुधन के काम ही आएगा, हमारे मवेशियों के काम आएगा बस। ये पूरा गट्ठा जो तैयार हो गया इन्होंने बर्बाद कर दिया, तोड़ के रख दी थी जो पौधे, उनको इकट्ठा किया जा रहा है ताकि हम ये सब जो मक्का के जो पौधे हैं उनको अपने मवेशियों के लिए ले जा सकें। अभी देखते जाइए कि अभी तो हम फ़िलहाल मक्का के खेत में आए हैं, इसके बाद हम आपको झंगोरा के आदि जो हमने खेत बो रखे हैं, जो फसल है हमारी आजकल बरसाती मौसम की जो फसल है झंगोरा, उनके खेतों में भी ले जाएंगे। आप वीडियो का लुत्फ़ उठाइए और हम आपको अभी आगे झंगोरा के खेत में भी ले चलेंगे। ये जो पेड़ बचे हुए हैं 2-4, इनको बांधा जा रहा है और जो कट चुके, जो टूट चुके, उनको हम अपने गाय बच्चे भैंस वगैरह जो भी है हमारे पालतू जानवर है उनके लिए हम ले जाएंगे इनको। अब लगभग पूरा खेत हमने साफ कर ही दिया था, जितना भी जानवरों ने नुकसान किया था पूरा का पूरा खेत जो है कि बर्बाद करके रख दिया। हमारी पूरी मेहनत पे पानी फेर के चले गए ये जंगली जानवर। और लगता है कि रात को यहाँ पे भालू आया था, क्योंकि अगर सुअर आता है जब जंगली तो वो मक्का के तने डंठल सब चबा के खा जाता है, छोड़ देता वहाँ पे। लेकिन ये भालू का काम है कि उसने सारे मक्का के जो है तोड़ मरोड़ करके रख दिया। अब जितना भी मक्का हमने यहाँ से समेटा
उसको हम ले जा रहे हैं। एक गट्ठा तो ये चला गया और एक गट्ठा भी यहाँ पे बाकी रखा। कम से कम 2 बड़े बड़े गट्ठे जो हैं, इसमें अगर मक्का लगता तो लगभग क्विंटल भर की जो मक्का होती है इस मक्का की पौध से, लेकिन सब कुछ बेकार कर दिया इन जंगली जानवरों ने। दोस्तों, आप वीडियो देखते रहिए। इसके बाद हम आपको ले जा रहे हैं कि ये देखिए, हम आपको पहले वाले मक्का का जो फसल थी उसका हम नज़ारा करवा रहे हैं कि ये खेत हमारे इस तरह खुशहाल थे जो कि इन जंगली जानवरों ने बर्बाद करके रख दिए। आप वीडियो देखते जाइए। अभी हम कुछ ही देर में आपको ले चलेंगे, क्योंकि ये सुबह के टाइम था। अभी हम शाम के टाइम आपको ले चलेंगे झंगोरा के खेतों में। वहाँ भी देख लें कि कितना नुकसान किया है इन जानवरों ने। मक्का की पौध बहुत अच्छी थी और बहुत खुशहाल थे ये खेत हमारे, जो कि इन जंगली जानवरों द्वारा बर्बाद किए जा चुके हैं। अब जितना भी हमें समेटा अपने मवेशियों के लिए वो लेके घर चल दिए, और उसके बाद हम थोड़ी देर दिन में खाना वाना खाएंगे और उसके बाद शाम को फिर अगले खेतों में, जो कि हमारे झंगोरा के खेत बो रखे हमने, उनको देखने जाएंगे अभी। तो दोस्तों, आ गए हम अपने झंगोरा के खेत में। अब ये देख सकते हैं कि आप किस तरह से इन्होंने फसल को हमारी बर्बाद कर दिया। अच्छी भली खुशहाल फसल थी हमारी, लेकिन इन्होंने सब तहस नहस करके रख दिया। ये झंगोरा का खेत है, उसके बगल में मिर्च का खेत है, और इधर आप देख रहे हैं कि अगल बगल वाले खेत जो कि कुछ मंडवा के हैं, कुछ झंगोरा के, कुछ धान के हैं, और बाकी चारों तरफ मिर्च की पौध हैं। तो मिर्च की पौध में तो उन्हें अभी तक फ़िलहाल कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन झंगोरा और मंडवा की फसल को बर्बाद कर दिया। और जो हमारी स्थानीय दालें वगैरह होती हैं जिन पे की फलियाँ लगी हुई थी और सब्जी वगैरह के जो थे पौध, सब ख़त्म कर दी। और इस समय आप देख रहे हैं कि झंगोरा की फसल तो उसने लगभग बर्बाद ही कर दी। ये पेड़, ये पौधे जो हैं झंगोरा के बिल्कुल की तोड़ मरोड़ करके रखे हुए हैं। पूरा खेत बर्बाद कर दिया, कुचल दिया अच्छी तरह से हमारी मेहनत को। लेकिन मजबूर हैं, क्योंकि अगर ये वीडियो हमारी राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के पास पहुंचता तो कुछ न कुछ इसका हल निकलता और किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए कोई न कोई युक्ति ज़रूर बताते हमारी सरकार। लेकिन उनका क्या है, वो तो अपने ऐशो आराम से हैं। लेकिन उस किसान से पूछो जो कि दिन रात कमर कस के मेहनत करता है, धूप में, बारिश में, ठंड की कड़ाके की ठंड में अपनी फसलों को आबाद करने पे लगा रहता है, और जब नतीजा देखता है लास्ट में तो इस तरह खाली मुरझाए हुए खेत खलिहान, चारों तरफ झंगोरा के जो पौध है सब गिरी हुई, तोड़ मरोड़ के रखी हुई है, जबकि इसमें पूरे अनाज की बालियाँ लगी हुई हैं। अभी कुछ ही एक आध महीने में, इसी महीने में लास्ट में ये एक तैयार हो जाती है। लेकिन ये सब अब मवेशियों के काम ही आएंगे। ये देख सकते हैं आपकी अनाज की पूरी बालियाँ जो हैं कि लगी हुई इन पौधों पे, और जानवरों ने किस तरह से खेत को नुकसान पहुंचाया है। पूरा का पूरा खेत लग रहा है कि यहाँ पे इन जानवरों की मीटिंग हुई थी, रात को बैठक की थी इन्होंने। ये खड्डा खोद रखा, ये देखिए, पता नहीं क्या निकालते हैं इन पौधों की जड़ों से, कीड़े मकोड़े निकालने के लिए बर्बाद कर देते हैं। और यही नहीं बल्कि दूर दूर तक, जहाँ तक हमारी निगाह जाती है, अगर दूर दराज के खेतों पे भी नज़र डालें
तो वहाँ तक भी यही हाल है कि जंगली जानवरों ने पूरे खेत खलियानों को अस्त व्यस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब जो खेत कुछ ही दिनों पहले खुशहाल थे, आज वो खेत वीरान से लग रहे हैं, क्योंकि जंगली जानवरों ने इन पे अपना अधिकार जमा लिया है। हमने बहुत कोशिश की कि इनसे बचाया जाए। रात को जाग के हमने जो है कि पहरा भी दिया, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। ये लोग अपने खेतों में आके अब जितनी भी फसल बर्बाद हो रखी है वो सब ले जाते हुए, ये देखिए कि आप ये दो महिलाएं कितने बड़े बड़े गट्ठे लेके जा रही कि जो कि जानवर नुकसान पहुंचा गए थे, अब अपने मवेशियों के लिए ले जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय उत्तराखंड।